तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 के बच्चे हुए क्वेश्चन मतलब बच्चे हुए 3 कंस्ट्रक्शन है वो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन में दिया ड्रा लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर टेकिंग A एज सेंटर। अगर हम यहाँ पे रफ फिगर बना के देखें तो क्या कह रहा है देख लेते। एक 8 सेंटीमीटर लाइन का सेगमेंट खींचना है AB टेकिंग A एज सेंटर ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। यहां से 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल खींचना है तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। एंड टेकिंग B एज सेंटर ड्रा अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अगर इसको सेंटर माना है तो एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का खींचना है जो इससे थोड़ा सा दूर बनेगा। टोटल 8 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर की जगह बच जाएगी। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। अब हमें दोनों सर्कल पे टेंजेंट खींचने बचे हुए सर्कल के सेंटर के थ्रू, मतलब ऐसा और इधर ऐसा। तो चलो इसे बनाते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं AB जिसकी लेंथ रखेंगे 8 सेंटीमीटर की, फिर 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल और 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके दूसरा सर्कल खींच लेते हैं। सपोज करें ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है, एक पॉइंट को A और एक को B नाम दे देते हैं। अगर इसको 4 सेंटीमीटर ओपन माने या नापे अगर हम 4 सेंटीमीटर, इतना ध्यान रखना हम यहाँ पे फिक्स तो बता नहीं पाएंगे पर तुम फिक्स बता पाओगे इसको। और 3 सेंटीमीटर रेडियस मानते हुए B से एक और सर्कल खींचे तो ये दो रिक्वायर्ड या गिवन सर्कल हो गए। अब A से इसके ऊपर और B से इसके ऊपर टेंजेंट बनाने, तो बनाने के लिए क्या कर देते हैं हम, अगर A से बनाना है B के ऊपर तो A और B का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखेंगे और उससे हमें केवल मिड पॉइंट मिलता था तो हमें वो करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मिड पॉइंट होगा 4 सेंटीमीटर पे और 4 सेंटीमीटर से तो हमने रेडियस मानते हुए सर्कल खींचा, ये टोटल 8 था, 4 सेंटीमीटर पे मिड पॉइंट आएगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से भी वही होना है। तो इस सर्कल पे खींचने के लिए टेंजेंट हमें इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब दूसरी बात, इस वाले सर्कल पे बनाना है तो वापस से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा। तो देखो लाइन तो वापस से AB है ना सेम, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वापस से यही पॉइंट मिलना है हमें, है ना। जहां पे इस वाले सर्कल ने 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल ने AB पे इंटरसेक्ट किया है वो वाला पॉइंट, तो दोनों के लिए हमको जरूरत नहीं पड़ी, केवल हमें इसे एक पॉइंट मानना है एम पॉइंट, क्योंकि हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए था मतलब मिड पॉइंट चाहिए था और वो मिल चुका है हमें। तो एक स्टेप कम हो गए हमारे लिए और क्वेश्चन काफी सिंपल हो गया इसी कारण से। अब अगर एम को सेंटर माने और एक सर्कल खींचे तो वह श्योरिटी से A और B को टच करके जाएगा। हमारा तो विदाउट कैलकुलेशन है इसलिए हो सकता है टच करके नहीं जाए, पर तुम कैलकुलेशन से खींचोगे तो फिक्स A और B को टच करेगा वो, मतलब A और B उसकी डायमीटर हो जाएगी। अब जो हमको पॉइंट मिलते थे, जो गिवन सर्कल को इंटरसेक्ट किया है इस नए सर्कल ने, तो जो भी पॉइंट मिले उसे हम नाम देते थे और एक्सटर्नल पॉइंट्स है उसके ऊपर उन पॉइंट्स को मिला के टेंजेंट खींचते थे। तो ए बी और एम हम नाम का यूज कर चुके, इसे सी, इसे डी, ई और एफ नाम दे देते। उसके बाद ज्वाइन कर लेते। ए से खींचना था बी सेंटर वाले सर्कल पे तो ए और ई को मिला लेते और ऐसे ही ए और एफ को मिला लेते, ये काम हो जाएगा। अब बी से खींचना था ए सेंटर वाले सर्कल पे तो बी और सी को मिला लेते और बी और डी को मिला लेते, ये भी हो जाएगा। तो काफी इजी हो गया ये, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ी या मिड पॉइंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसलिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है लेट एबीसी बी अ राइट ट्रायंगल। एक एबीसी को हम राइट ट्रायंगल माने, इसका रफ फिगर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इससे पहले वाला तो चाहे तो नहीं बनाते, पर इसमें काफी चीजें हैं बनाने के लिए और अभी तक की पूरी एक्सरसाइज का सबसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है टफ या जो भी चीज बोले हम वो वैसा क्वेश्चन है ये, मतलब बड़ा है, टफ तो नहीं बोलेंगे। इसमें एक्सटर्नल बहुत सारी चीजें करनी है और ध्यान रखना तुम्हारे लाइनें जिनकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है या जो किसी पॉइंट को फाइंड करने के लिए लाइन बनाते हैं उनको थोड़ा हल्का बनाना ताकि डिफरेंशिएट कर सको।
जैसे कि अगर यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते तो उसका मतलब नहीं केवल इस मिड पॉइंट का मतलब होता है उसके थ्रू, तो बची हुई लाइनों को हम थोड़ा सा हल्का बनाए, ऐसा ध्यान रखना। तो यहाँ पे ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर और बी पे राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ बी मान लेते हैं, इसको ए बोल देते, इसको सी बोल देते। इसने बोला है ए बी 6 सेंटीमीटर है और बी सी 8 सेंटीमीटर है। बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। अब यहां से एक और परपेंडिकुलर खींचना है तो इसका नाम डी रख लेंगे। द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन। अब बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट के थ्रू एक सर्कल खींचना है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला काम हो जाएगा। देखो पहली बात बी के थ्रू परपेंडिकुलर खींचना है, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब ए तो इजी पर अभी तक हमने यूज नहीं किया। और अगला बी डी और सी इन तीनों से होके जाने वाला एक सर्कल खींचना है ऐसा। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। अब ए पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट खींचना है। एक बात तुमको याद होगी कि जो टेंजेंट होता है वो सर्कल पे राइट एंगल बनाता है अगर सेंटर से रेडियस डाले तो उस टेंजेंट के ऊपर। तो ये राइट एंगल बना रहा है तो ऑब्वियसली एक टेंजेंट तो ये हो जाएगा ए के थ्रू, दूसरा टेंजेंट और बनाना है हमें। और दूसरी बात अगर ये राइट एंगल बनाना और टेंजेंट है तो ये डायमीटर होनी चाहिए, मतलब इसके सेंटर पॉइंट रेडियस होना चाहिए। और अगर हम इस बात को सही नहीं माने तो जैसा होता है वैसा करके देखेंगे तो पता पड़ जाएगा ये सही है कि गलत है। चलो करें। सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचना है। सारे मेजरमेंट थोड़े छोटे ले रहे हैं हम। बीसी लाइन ले रहे हैं हम जिसे हम 8 सेंटीमीटर का खींचेंगे। अब राइट एंगल बना दे और 6 सेंटीमीटर का आर्क खींच दे उसके ऊपर तो ए पॉइंट मिल जाएगा। राइट एंगल बनाने के लिए एक सेमी सर्कल टाइप, फिर एक आर्क, दूसरा आर्क हवा में, अगला मतलब इंटरसेक्टिंग आर्क। ऐसे एंगल को ऐसे कर दे, बी से मिला दे, राइट एंगल बनना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ी है तो वो हमारे मेजरमेंट की वजह से या हमारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से। अब यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर का आर्क काट दे तो ए पॉइंट भी मिल जाएगा। सपोज करें 6 सेंटीमीटर का अगर आर्क खींचे तो ये ए पॉइंट मिल गया। ए और सी को ज्वाइन कर लेते, ये बचा हुआ एक्स्ट्रा है, इसे रे बोल सकते थे, आगे ऊपर एक्स नाम दे देते तो ए और सी को ज्वाइन कर लेते। तो ये बेसिक सा ट्रायंगल हो गया। अब हमें बी से एक परपेंडिकुलर खींचना है ए सी के ऊपर और फिर वो जो भी पॉइंट आएगा डी उसके थ्रू और बी सी के थ्रू एक सर्कल खींचना है, मतलब बी डी सी के थ्रू। तो देखो एक छोटा सा दिमाग हम लगा सकते हैं। अगर हम इसे डायमीटर मानते हुए एक सर्कल खींच लेते हैं तो हमें एक सर्कल मिल जाएगा ऐसा कुछ। और अगर जहां पे भी वो सर्कल इस एसी को इंटरसेक्ट करेगा, अगर वहां से बी से उस पॉइंट को मिला दे, जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अभी हम बीसी को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल खींच लेते हैं, है ना। उसके बाद ये वाली लाइन एसी इस सर्कल को इस पॉइंट पे कट कर रही थी और इसी पॉइंट को बी से अगर हम टच करते मतलब मिला दे, ज्वाइन कर दे, तो ये राइट एंगल होगा। और ऑफ कोर्स होगा, क्यों होगा? क्योंकि सेमी सर्कल में बने हुए सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। तो देखो हो जाएगा ये राइट एंगल। और ये जो चाहिए था हमें बी से एसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर, तो ये राइट एंगल है तो हो जाएगा। और फिर इसके थ्रू हमें एक सर्कल भी चाहिए तो वो भी हो जाएगा। तो एक्चुअली में हम यहाँ पर दो मेहनत से बच जाएंगे। एक तो स्पेशली बी से एसी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना, जो कि अभी तो इतना सिंपल नहीं है। इसके लिए हमको यहाँ से एक आर्क खींचना पड़ेगा। वो आर्क इतना बड़ा होना चाहिए कि ए और सी को 2 पॉइंट पे काटे। फिर वो आर्क जो ए और सी को काटेंगे वहां से फिर एक और इंटरसेक्टिंग आर्क खींचना पड़ेगा और फिर जाके उसको बी से मिलाना पड़ेगा, तब जाके वो परपेंडिकुलर बन पाएगा। ये काफी बड़ी प्रोसेस है। फिर बी डी और सी इन तीनों के थ्रू एक सर्कल खींचना है, वो और भी बड़ा हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। हम बीसी को अगर डायमीटर माने तो मिड पॉइंट ढूंढ लेते हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू, तो मिड पॉइंट पता पड़ जाएगा इसका। मतलब अगर इसका मैं आधे से ज्यादा लूं, एक छोटा सा कट लगाऊं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत से कट लगने वाले, और अगर ज्यादा बड़ा लग रहा है कट तो बाद में इरेज कर सकते हैं उनको, जो काम के पार्ट नहीं है उसे रफ ही कर लेते हैं। अब अगर इसे मिला लें
तो ये जहां मिल रहा है इस पॉइंट पे, किससे, BC पे, वो काम का पॉइंट है क्योंकि वो सेंटर हो जाएगा। उसे नाम दे देते हैं O और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम OC को रेडियस माने तो अब जैसा हमने कहा था, इस सर्कल ने जहां भी टच किया होगा AC को, उस पॉइंट को नाम दे देते D और मिला लेते BD को। और सर्कल की प्रॉपर्टी के कारण से कि सेमी सर्कल पे बने सारे एंगल राइट एंगल होते हैं, इस कारण से ये राइट एंगल हो जाएगा, तो ये हमारा काम बन जाएगा और हम डबल मेहनत से भी बच जाएंगे। अब आगे था ए से हमें टेंजेंट खींचना था इस सर्कल के ऊपर, तो टेंजेंट खींचने के लिए क्या करते थे, वही चीजें फॉलो करें। ए से ओ को मिला देते, उसके बाद उसका मिड पॉइंट ढूंढते, उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ करते और सर्कल जहां पे भी काटेगा उन दोनों पॉइंट को नाम देते और फिर ए से ज्वाइन कर लेते। तो दोनों आर्क जहां पे इंटरसेक्ट हुए उन्हें मिला देते तो मिड पॉइंट मिल जाएगा हमें, ये वाला हो जाएगा मिड पॉइंट। नाम दे देते इसे एम, एम को रेडियस बांधते हुए एक सर्कल खींचे, यहाँ पे एम सेंटर है। अब जहां पे इंटरसेक्ट किया है इस सर्कल ने तो वो 2 पॉइंट होने चाहिए, श्योरिटी से एक बी होना चाहिए क्योंकि टेंजेंट के ऊपर जो रेडियस खींचते हैं वो राइट एंगल होती है और ये राइट एंगल ट्रायंगल था इस कारण से। अब यहाँ तो काफी गड़बड़ी भी दिख रही है, हो सकता है तुम्हारे इसमें भी ये टच करते हुए नहीं जाएगा, तो एक्यूरेसी का ध्यान रखना, जितना एक्यूरेट होगा उतना ज्यादा सही बनेगा तुम्हारा ये वाला। और जितनी गड़बड़ी करोगे इस वाले में तो सबसे ज्यादा गड़बड़ी के चांसेस तुमको दिखेंगे, अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी गड़बड़ी है तो यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस दिखेगा तुमको, इसलिए ध्यान रखना। अब इस वाले पॉइंट को कोई भी एक नाम दे देते, नाम रख लेते इसका, जैसे एक्स, ए और एक्स को मिला लेते, तो अब हम कह पाएंगे ए बी एंड ए एक्स आर रिक्वायर्ड टेंजेंट टू गिवन सर्कल। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है जिसके थ्रू हमारी एक्सरसाइज, हमारा लेसन और का सारे चैप्टर ही फिनिश हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रा सर्कल विद द हेल्प ऑफ द बेंगल। बेंगल की हेल्प से हमें एक सर्कल बनाना है। अब बेंगल, अगर यहाँ बेंगल की हेल्प से बनाते तो काफी छोटा सर्कल बनता है, इस कारण से हमने ऐसे ही एक सर्कल बना लिया। खास बात है कि इसके सेंटर हमको पता नहीं है क्योंकि बेंगल के थ्रू अगर सर्कल बनाएंगे तो उसका सेंटर पता नहीं होगा। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर कोई भी एक पॉइंट लेना है। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल, और उसके बाद हमें इसके ऊपर टेंजेंट बनाने हैं। तो खास क्या था इसके अंदर, ये चीज तो खास है ही नहीं टेंजेंट बनाना क्योंकि वो तो आ चुका है। उस पॉइंट से सेंटर को मिलाएंगे, पर यहाँ पे व्हाट सेंटर को मिलाएंगे तो इसका सेंटर ही तो नहीं है, इस सेंटर को निकालना, ये है खास बात। तो सेंटर को कैसे निकाले, तो सेंटर को निकालने के लिए काफी इजी तरीका है, जो है कि इसके ऊपर कोई से भी एक 3 पॉइंट ले लो और कहीं पे भी ले लो, कितना भी दूर ले लो। जैसे कि इसका नाम रख देते ए, इसका बी और इसका सी। अब ए बी को जोड़ लेते हैं, ऐसे ही बी सी को जोड़ लेते हैं, तो ये ए बी और बी सी हो गए। अब सेंटर ढूंढने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने वाले हैं। क्यों, उससे कैसे पता पड़ेगा, तो देखो अगर इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे और इसका भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, और नॉर्मली एक कोड के ऊपर सर्कल के लिए एक खास थ्योरम है जो हमने पिछले साल पढ़ी थी कि सेंटर से अगर किसी कोड पे परपेंडिकुलर डाले तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे इसके बाइसेक्शन पॉइंट से तो 100% सेंटर से होके जा रहा होगा। ऐसे ही इस कोड के लिए भी 100% वो सेंटर से होके जा रहा होगा। तो दोनों जहां मिलेंगे वही तो होगा सेंटर, क्योंकि दोनों के दोनों सेंटर से होके जाएंगे। तो बस यही कर लेते, ए बी का आधे से ज्यादा ले, एक आध ऊपर नीचे, फिर बी से ले, मिला लेंगे इसे, यहाँ पे बी से एक और बार ले, ये भी आधे से ज्यादा है तो इसको ही ले लेते। यहाँ पे ये यहाँ मिल रहा है नीचे के साइड पे, इसको मिला लेते, थोड़ा लंबा, ऐसे इसको भी मिला लेते। इसको लंबा खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुरानी वाली लाइन को जहां भी टच करेगा वो अपना सेंटर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा सेंटर, ओ नाम दे देते इसे। अब कहा था हमें कोई सा भी एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट लेना, तो अब तो जो इच्छा हो वैसा कर लो फटाफट से, ये तो पुराना वाला काम हो जाएगा। पी ले लिया, अब इस सर्कल पे टेंजेंट बनाने इसके थ्रू, अब ये तो आता है, सबसे पहले ओपी को मिला लेते, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के मिड पॉइंट पता कर लेते, फिर सर्कल खींच लेते।
एम पी को सर्कल रेडियस मानते हुए सर्कल खींच लेते हैं। जैसा कि बार बार का ये बिना कैलकुलेशन का इस कारण से यहाँ पे ओपी नहीं मिला, कैलकुलेशन से करोगे तो 100% ओ और पी दोनों को टच करेगा और ओपी इसकी डायमीटर हो जाएगी। अब इन दोनों पॉइंट को नाम दे देते, एक्स या वाई नाम दे देते और पी एक्स और पी वाई को मिला लेते तो वो रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएंगे। अब पी एक्स और पी वाई को मिला रहे तो पी एक्स और पी वाई रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएंगे। तो ये वाला भी हो गया। ओके, जो भी चीज समझ में नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हर एक का रिप्लाई मिल जाएगा। और जरूरत लगेगी वीडियो के थ्रू समझाने की तो वो भी बता देंगे। ओके।